श्री गुरुचरित्र अध्याय 30। प्रेताघ्ना शोक। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पाद पल्लव श्री नरसिंह सरस्वती दत्रे सदगुरुवे नमः। नाम धारक ने सिद्ध से कहा, श्रीमान, मैं जितनी अधिक आपसे श्री गुरु की लीलाओं का गुणगान सुनता हूँ, उतनी ही इच्छा अधिक सुनने की हो जाती है। नामधारक के इस कथन में सिद्ध का उत्साह अत्यंत बढ़ गया। अतः उन्होंने आगे वर्णन करना आरंभ किया। पुत्र मथुरापुरा में एक धनी ब्राह्मण गोपीनाथ रहता था। उसका जीवन अत्यधिक वैभव एवं ऐश्वर्य का था, पर वह अत्यंत ही दुखी था, जैसे उसके पास प्रसन्नता का कोई कारण ही ना हो, क्योंकि वह संतानहीन था। वास्तविकता में उसके कई संतानें हुए, उनमें से कुछ जन्म के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त हुई व कुछ केवल अल्प आयु तक ही जीवित रहीं। संतान की तीव्र इच्छा से गोपीनाथ ने प्रभु दत्त की आराधना आरंभ की। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र हुआ, जो प्रभु दत्त की कृपा से जीवित रहा। अतः उन्होंने उसका नाम दत्ता रखा। माता पिता के लाड प्यार से पालन पोषण से वह शिशु एक सुंदर बालक के रूप में विकसित हुआ। वह शांत स्वभाव का एक सुसंस्कृत बालक था। इतने सुंदर बालक के प्रेम में वे अपने समस्त दुख भूल गए। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। जब दत्ता 8 वर्ष का हुआ, तब माता पिता ने एक शुभ मुहूर्त देखकर उसका उपनयन संस्कार किया। वह वेदों की शिक्षा लेने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ, तब उसका विवाह सावित्री नामक सुयोग्य सुशील तथा सुंदर कन्या से हो गया। वह दोनों पौराणिक दिव्य दंपति रीति रति व मनमंथ की तरह प्रेम तथा भक्ति से शक्तिशाली रूप से एक दूसरे की गंठबंधित थे। वे चातर पक्षी की तरह अत्यंत ही उत्साहित दंपति थे। उन्हें एक दूसरे के भीड़ तनिक भी सह नहीं थी। वे सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे। सावित्री को अपने प्रियतम के लिए इतना उत्साह था कि वह कठोर से कठोर परिश्रम से भी नहीं थकती थी। उसे दत्ता से एक पल की भी दूरी सह नहीं थी। अपने पति की अनुपस्थिति में वह उसके लिए वैभव, ऐश्वर्य तथा श्रृंगार के सभी साधन, जैसे पूर्णिमा की चांदनी, आभूषण तथा स्वादिष्ट भोजन, सभी व्यर्थ थे। वह उन्हें सहन नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह उन्हें अपने पति के साथ नहीं बांध सकती थी। फूलों का गजरा उसके लिए कांटों के समान था तथा पकवान विष के समान। परंतु ऐसा प्रतीत हुआ कि भाग्य की देवी उसके प्रेम तथा आपसी मिलन को नहीं देख सकी। युवक दत्ता को तेपिदिक हो गई। उसके माता पिता उसे गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने हर संभव उपचार कराया, परंतु उन्हें इस बात का अत्यधिक शोक था कि उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सभी चिकित्सकों ने उसका रोग असाध्य बताया। जैसे जैसे दिन बीते, युवक दत्त कमजोर तथा पीला हो गया, जैसे चंद्रमा अमावस आते जाते क्षीण हो जाता है। उसकी सांस सुचारू रूप से ना चल पाने के कारण वह कफ तथा खांसी से अधिक पीड़ित था। रोग के सिवा दत्ता अपने पत्नी की प्रसन्नता, स्वास्थ्य तथा भविष्य के प्रति अत्यंत ही चिंतित था। फिर यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी का क्या होगा? इस चिंता में उसका स्वास्थ्य और गिर गया। शीघ्र वह हड्डियों का एक ढांचा सा बनकर रह गया, जिस पर यद्यपि थोड़ा सा मांस हो। सावित्री भी दत्ता के स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत चिंतित थी। उसकी भूख व नींद समाप्त हो गई थी। वह अपने पति से अत्यधिक ना खा पाती थी, ना सो पाती थी। शीघ्र ही वह अपने पति के शरीर तथा मस्तिष्क की छाया बनकर रह गई थी। बेचारी दत्ता के शरीर से दुर्गंध आती थी, जो उसके चिकित्सक तब तक सहन नहीं कर पाते थे। अतः कोई भी व्यक्ति सावित्री के सिवा उसके निकट जाने का साहस नहीं कर पाता था। वह हर क्षण अपनी आत्म व हृदय से प्रयास करती थी कि जितना संभव हो दत्ता को स्वच्छ तथा आराम से रखा जा सके। वह उसके दुर्गंध शरीर व सर्वोत्तम इत्र लगाती थी, उसके पीड़ा भरे हाथ पैरों को दबाती थी और समय पर औषधि देती थी। उसने ज्ञानी पंडितों से दत्ता के स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ कराए, भगवान की भक्ति में पवित्र ब्राह्मणों व ज्ञानी व्यक्तियों को भोजन कराया तथा बहुमूल्य वस्तुएं दान में भी दी। इसके बाद भी दत्ता के भयंकर रोग में एक बाल भी लाभ नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री का पतिव्रत का व्रत तथा विश्वास दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। जो व्यक्ति भी उस अभागे दंपति को देखने आता तथा संतापना देता, वह यही कहता कि ईर्ष्यापूर्ण भाग्य में उनके जीवन में विनाश का कार्य किया है। क्रूर भाग्य जुक्ति सावित्री की प्रसन्नता नहीं देख पाया, अतः उसके भरे जौवन में उसके चंद्रमा जैसे मुख पर ग्रहण लगा दिया। गोपीनाथ व उसकी पत्नी अपने बच्चों को चढ़ती दोपहर में ही अपने पुत्र के जीवन के सूर्य को डूबते हुए नहीं देख पा रहे थे। उनके लिए सबसे अधिक दुखदायी उनकी पुत्र वधू का कष्ट था।
उन्हें सावित्री को ये आज्ञा देना भी अत्याचार लगता था कि वे अपने रोगी पति की सेवा करके अपने को महान कष्ट दे। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने पति से दूर रहे, जिससे वे इस भयंकर रोग के संक्रमण से बच सके। दत्ता को इस रोग का संक्रमण इतनी तीव्रता से निकल रहा था कि उन्हें लगा कि दत्ता के स्वास्थ्य या जीवन में अब संभलने तथा बचने को कुछ भी नहीं बचा है। अंत में वह एक दिन दत्ता ने अपने माता पिता से बड़े हृदय से कहा, मुझे ये रोग लगा है तथा निकल रहा है, अब वह अवश्य ही हमारे पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है, अतः मैं इसे पत्थर बनकर साहस व सहनशीलता से भोगूंगा। इसका जो उचित परिणाम हो उसे सहन करूंगा, अतः आप मेरी ओर से कदापि चिंतित ना हो। अपनी पत्नी की ओर देखकर उसने कहा, अपने पूर्व जन्म से मैं तुम्हारा कट्टर विरोधी रहा होऊंगा, जिसका बदला मैं तुमसे इस जन्म में ले रहा हूँ। यही समय है जब तुम्हें सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए, मुझे भूल जाना चाहिए। अब तुम अपने माता पिता के घर जाओ तथा जितने प्रसन्न रह सकती हो रहो। मेरे विष में पूर्ण रूप से भूल जाओ। उस जुक्ति गृहिणी का कोमल हृदय असह्य पीड़ा से फूट पड़ा। उसने आंसू भरकर रुदे गले से कहा, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, मेरे भाग्य विधाता हैं तथा मेरे जीवन की एकमात्र प्रसन्नता है। मेरा जीवन आपके बिना शून्य है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ है, ना कि उसके माता पिता। अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। जैसे ही मैं आपका साथ छोड़ूंगी, मेरे जीवन की चिंगारियां आत्मा व शरीर साथ साथ नहीं रह सकेंगे। अतः मेरा आपको छोड़ना आत्महत्या के समान है, जो एक अक्षम्य अपराध है, जिसे मैं कभी नहीं बच पाऊंगी। मुझ में अभी भी कहीं ये आशा विद्यमान है कि प्रभु कृपा सबसे शक्तिशाली है तथा वह मेरे लिए आपके जीवन की रक्षा करके चमत्कार करेगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि जितने अधिक विश्वास से मैं आपकी सेवा व प्रेम से देखभाल करूंगी, जिससे मेरे चेहरे की चमक कम होती जाएगी, उतनी ही जीवन की चिंगारियां आपके अंदर भड़केंगी। मेरी आस्था है कि प्रभु उसी आत्मा को आशीर्वाद देते हैं जो दुखों के सागर में डूब रहा है। उसे उससे तिगुनी शक्ति से स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता प्राप्त होती। दयावान भगवान ही सबसे शक्तिशाली व हमारा सहारा है। इस प्रकार दृढ़ता से ठानकर वह नम्रता से झुकी तथा दत्त के माता पिता के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, मुझे ज्ञात हुआ है कि गंधर्वपुर में एक संत रहते हैं। वे अत्यादि व शक्तिशाली सन्यासी हैं। उनका नाम नरसिंह सरस्वती है। ये भी ज्ञात हुआ है कि उनके आशीर्वाद दया से मेरे प्रियतम का स्वास्थ्य व शक्ति पूर्ण रूप से लौट आएगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पति को वहां ले जाऊं। इस कथन को गोपीनाथ व उसकी पत्नी के मन में भी एक नई आशा की किरण जागी। उन्होंने कहा, तुम्हारा विश्वास यदि इतना दृढ़ है तो तुम इसे शीघ्रतम वहां ले जाओ। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें। उस युवक दंपति ने उन्हें प्रणाम किया तथा अंतिम प्रयास के लिए चल पड़े। उस समय सावित्री ने अपने पति को आराम से गदरपुर ले जाने का हर संभव सब प्रयास किया। उसने एक कोमल गद्दे की पालकी का प्रबंध किया और पालकी उठाने वाले को निर्देश दिया कि वह धीरे धीरे व सदे हुए पगों से चले, जिससे उसके रोगी पति को कोई कष्ट ना हो। वह प्रेम से उसका तकिया पकड़कर चल रही थी। इस प्रकार कई दिनों तक पद यात्रा करने के पश्चात वह गंधरपुर के समीप पहुंचे। उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके पति की राह में ही मृत्यु हो गई है। उसके दुख को कोई अंत नहीं रहा। उसकी अंतिम आशा भी समाप्त हो गई तथा उसके जीवन का आधार भी समाप्त हो गया। दुख की दबी हुई ज्वाल्या जो उसके हृदय से ज्वालामुखी की तरह दधक रही थी, उस समय उसे ये अंतिम उपाय सूझा कि वह भी अपना जीवन समाप्त कर ले। वहां के ग्रामवासियों उसके दुर्भाग्य के मूक दर्शक बन कर रह गए। अत्यंत कठिन प्रयास के बाद भी वह सावित्री को इस निराशाजनक कार्य से रोक नहीं पाए। वह अत्यधिक सत्यंबित थी कि उसमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी। उसने क्या करना चाहिए, उसे ये वह सारा जीवन अर्थहीन लग रहा था। वह असहनीय थी। शीघ्र ही उसका दबा हुआ दुख रुद्र तथा विलाप के रूप में फूट पड़ा। मेरे प्रिय, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए? यदि तुम सुख व प्रसन्नता देने नहीं आए थे तो तुम्हारे माता पिता ने मैं जीवित रह पाऊंगी, तुम्हारे हम सबकी हत्या का पाप लगेगा। क्या शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि यदि तुम्हारे पुत्र नहीं है तो तुम्हारा व तुम्हारे पुरुषों का पवित्र ऋण कौन उतारेगा? इसके सिवा तुम मुझसे ये भी निर्देश नहीं दे गए कि मैं अपने शेष जीवन का एक विधवा के रूप में कैसे व्यतीत करूं। इससे अधिक और क्या है कि मैं आपके माता पिता से क्या विधवा के रूप में कैसे मिलूंगी? अब मैं एक विधवा हूँ तथा लोग एक विधवा का मुख तक देखना अशकुन अपशकुन मानते हैं। मुझे दुख है
मेरी पीड़ा उस व्यक्ति के समान है जो नदी तट पर प्यास बुझाने के लिए गया, परंतु उसे मगरमच्छ खा गया। उस जाति के समान है जो विश्राम करके वृक्ष के नीचे बैठा, पेड़ उस पर ही गिर गया। उस गाय घास चढ़ने गई और शेर ने उसे खा लिया। जहाँ एक भक्त प्रभु के दर्शनार्थ मंदिर गया और मंदिर उस पर ही गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। मैं जहाँ भी गुरु के दर्शनार्थ आई थी, परंतु मेरे पति का अंत उनके पास पहुंचने से पहले ही हो गया। हे श्री गुरु, आपने कहीं इस वजह से कि आपसे मेरे रोगी पति को स्वास्थ्य नहीं कर पाएंगे, आपने ये निर्णय लिया कि आप उसे जीवन की चिंगारी पहले ही बुझा दें। इसका यदि ये अर्थ है कि मेरे पति को स्वास्थ्य करना आपकी शक्ति में नहीं था, तब हम अपनी सुरक्षा के लिए किसकी शरण में जाएं? क्या आपको ये कार्य करने में कोई प्रसिद्धि प्राप्त होगी? आपका इस महान उपलब्धि की सूचना मैं तीनों लोक तक पहुंचाऊंगी। मैं माँ गौरी, क्या आप मेरे ये सभी व्रत भूल गई जो मैं आपकी स्तुति में जीवन भर किए हैं? आपकी दया व शक्ति जो एक स्त्री को विधवा होने के दुर्भाग्य से रोक सकती है, कहाँ है? हाँ, मेरे पास एक सुहागिन होने के जितने भी शुभ चिन्ह थे, वह सब हृदयहीनता से मेरे पति के मृत्यु होने के कारण मुझसे छीन लिए गए हैं। मेरे जीवन की नाव जो प्रसन्नता के सागर से दुख भरी लहरों से बचती हुई चल रही थी, उसे एक मृत्यु रूपी विहाल ने, जो मेरी पवित्रता का आवरण एक सुहागिन के रूप में था, उसे निगल लिया। इस प्रकार रुदन शब्दों तथा व्यवहार से अपने मृत्यु पांत का स्मरण करते हुए वे अत्यधिक दुख में डूब गई तथा असीमित प्रेम से अपने पति के शीतल शरीर पर लिपट गई। इस प्रकार सावित्री अपने पति के प्रेम में खोई हुई थी। एक सन्यासी उस भीड़ में से निकलकर आगे आया, जिसने रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, समस्त शरीर पर विभूति धारण की थी, सिर पर जटाएं थी तथा हृदय तथा हाथ में त्रिशूल था। उस सन्यासी ने कहा, मेरी पुत्री, तुम इतना तीव्र रुदन क्यों कर रही हो? अपने को शांत करो। तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि मृत्यु व्यक्ति हमारे दुख व रुदन के बाद भी लौट कर नहीं आता। हर प्राणी के लिए मृत्यु तो प्राकृतिक है। हमारे समस्त संसारिक बंधन केवल क्षणिक व अस्थायी है। ये उसी प्रकार है जैसे दो पक्षी रात्रि व्यतीत करने के लिए एक वृक्ष पर रुक जाते हैं तथा प्रातः अपने अपने मार्ग में चले जाते हैं। इसी प्रकार लकड़ी के दो लठ नदी में साथ साथ बहने लगते हैं तथा एकाएक तीव्र भाव से अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्माएं भी संसारिक जीवन में दुर्घटनावश, सौभाग्यवंश व परिस्थितिवंश आपस में मिल जाती हैं। सचमुच इसी प्रकार पति पत्नी का संबंध है। इससे अलग कोई स्थिर संबंध हो तो तुम मुझे बताओ कि पूर्व जन्म में तुम किसकी पत्नी थी? तुम यदि गंभीरता से विचार करो तो तुम्हें ये ज्ञान होगा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति मूल रूप से हमसे संबंधित नहीं है। हमारी आत्मा भी मूल संयम नहीं है, वही अमर तथा मृत्यु से परे है। जब ये पंच तत्व से बने शरीर में मिल जाती है, तब ये मूल स्वरूप खो देती है तथा अपने को एक व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण ढंग वो पहचानती है तथा दावा करती है कि कोई उसका पति है तथा कोई उसका पिता आदि। गंभीरता से विचार करने पर तुम्हें यह अनुभव होगा कि ये सब भावना भावेश में अपने मस्तिष्क की ओर की ही उपज है, जो हमारी अज्ञानता के कारण प्रदर्शित हुई है। मनुष्य की आत्मा स्वयं रूप रहित है। जब ये तीन प्रकृतियां सत्य, रजस और तमस से जुड़ जाती है, तब आत्मा व्यक्तित्व धारण कर लेती है। जो हमारे बौद्धिक शरीर जिसमें ये प्राण डालती है, उसे असत्य रूप से पहचानती है, अतः ये सुख दुख के बंधन में फंस जाती है। उसे यदि हम अलग अलग करके विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर को जन्म आत्मा का जन्म नहीं है तथा ना ही शरीर की मृत्यु आत्मा की मृत्यु है। इसका जब किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब वह इस भ्रम के जाल से घुसकर उन्हें पृथक कर देता है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख नहीं होता। अंधकार में एक व्यक्ति फूलों के हार का सर्प समझ लेता है, पर प्रकाश होने पर फूलों के हार का सही स्वरूप स्पष्ट हो जाता है तथा उसका भ्रम टूट जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे जन्म मृत्यु के घटनाक्रम सत्य प्रतीत होते हैं तथा उसकी आत्मा एक जोड़े की तरह लगती है, जैसे सुख और दुख। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही शक्ति द्वारा अत्यंत शीघ्रता से बुद्धिमानी की ओर खींचकर एक बार सुख दुख का भ्रम को मिटा देना चाहिए, जिसके लिए इस प्रकार का संकट का समय सर्वोत्तम पल होता है। अतः हमें उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जो नहीं पाता अत्यंत दुर्लभ है। दुखित सावित्री ने उस सन्यासी के ज्ञान की शिक्षा अत्यंत धैर्य व शांति से सुनी तथा समाप्त होने पर अपना पक्ष उनके समक्ष रखा। वह अत्यंत दूर से समस्त संबंधियों को छोड़कर पग यात्रा करके अपने पति के स्वास्थ्य होने की महान आशा लेकर जहां तक आई
हूँ, परंतु मेरे पति ने मार्ग में ही अंतिम सांस ले ली। इस पल मैं पूर्ण रूप से असहाय हूँ। इस कठिन परिस्थिति में केवल आप ही मेरा मार्गदर्शक करें। अतः आप ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से मुक्त होने का मार्ग दिखाएंगे, जिससे मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं। मैं आपके आदेश अनुसार ही चलूंगी। ये कहकर वह सावित्री ने उस सन्यासी के चरण स्पर्श किए। वह योगी उसके इस कथन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः उन्होंने सावित्री को स्त्री जाति का आचरण सब विस्तार बताया। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र परम अमृत कथा का कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती आख्यान सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कहा गया है। उसका प्रेतागन शोक नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करती हूँ। ओम श्री दत्ताय नमः।